हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से हम लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो लें जी, आज मैं बना रही थी चाय सुबह-सुबह ज़िया के लिए। तो सुबह ज़िया को मैंने रेडी कर लिया था। आज हमारा प्लान था ग्रोसरी करने का घर का, और मोहम्मद जो उनसे उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। तो वो सुबह-सुबह उठ के पहले ही ड्राइंग करने एक ज़रूर लग जाता है। जिस तरह के बच्चों को शौक होता है अपनी-अपनी एक्टिविटीज़ का, इसे ड्राइंग का बहुत शौक है। तो लें जी, अभी हमारा प्लान था, घर की सारे काम ख़त्म कर लिए हुए थे मैंने। फ्रिज वगैरह भी क्लीन कर ली थी क्योंकि आज लानी थी हमने ग्रोसरी, और घर का कुछ सामान था जो डिस्पोज़ करना था। तो हम लोगों ने जाना था स्किप पे। तो हम लोगों ने मिडलस्ब्रा जाना था, तो उससे जाने से पहले हम लोग गए थे स्किप। यहाँ पे जी जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, कुछ भी जिस तरह के कोई रबिश है, या फिर आपके घर में कोई ग्लास है, ऑयल है, या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, आप आराम से यहाँ पे आके डिस्पोज़ कर दें, ताकि इजीली फिर आपको टेंशन नहीं होती, कोई भी घर में मेस नहीं बनता। तो वो सब चीज़ की। तो अब हम पहुँच गए थे जी बार्बर शॉप पे। तो रहीम साहब की कटिंग करवानी थी। रहीम बहुत रोया, तो ज़िया ने मुझे मना किया कि वीडियो नहीं बनाओ, क्योंकि वो रो रहा है तो वो ज़्यादा रोएगा वीडियो को देखकर। तो इसीलिए फिर मैंने वीडियो इसकी नहीं बनाई बच्चों की ज़्यादा। यहाँ पे तो खैर रहीम समी कटिंग करवा रहा था यहाँ पे। तो समी मोहम्मद ने करवा ली थी, तो समी बैठा हुआ था, तो रहीम साहब ने करवा ली थी। रहीम को पता नहीं कोई मतलब कि डर लगता है, क्या वजह है, वो कटिंग नहीं करवाता मशीन वाली से। तो अभी उसकी सीज़र कट किया उन्होंने। तो यहाँ से फ्री होकर हम लोग आ गए थे जी ग्रोसरी शॉप पे। ग्रोसरी शॉप पे जी मेरे पास नहीं था इतना बैटरी टाइम, तो इसीलिए मैंने इतनी सी वीडियो बनाई थी, पर मैं घर जाके आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। तो लें जी, अब हम आ गए थे घर, और घर आके मैंने पूरा सामान खोल के रख दिया था कि मैं आप सबको दिखाऊंगी मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ। तो लें जी, ये थी ग्रीन चिली सॉस, हॉट चिली सॉस थी, और वो ले ली थी मैंने, और सोया सॉस ले लिया था। ये था जी डार्क सोया सॉस, और ये था जी लाइट सोया सॉस। तो दोनों मैंने ले लिए थे। जो भी यूज़ करना हो ईज़ी आपके पास अवेलेबल होता है घर में। और ये हॉट सॉस ले ली थी, और ये मैंने चिली विनेगर ले लिया था, क्योंकि ये मोस्टली चाइनीज़ मतलब के बनाए तो उसके अंदर ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या तंदूरी चिकन बनाया जाए तो। ये नैंडोज़ की मैंने पेरी पेरी सॉस ले ली थी, ये भी बहुत अच्छी है। ये मैरिनेट करना हो ना चिकन को, तो बहुत मतलब कि टेस्टी बनती है, और नाइस बन जाता है फ्लेवर इससे। तो ये ले ली थी जी, स्पिनिच प्यूरी ले ली थी मैंने। और स्पिनिच प्यूरी जो-सी है इमरजेंसी के लिए रख लेती हूँ घर में, अगर गेस्ट वगैरह ने आना हो तो फिर जल्दी बन जाता है, और नहीं तो फिर फ्रेश भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी ये गार्लिक मैं ले आई थी पेस्ट, और साथ में ही मैं जिंजर पेस्ट ले आई थी। तो ये चीज़ें जो-सी हैं बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं आपकी कुकिंग में भी, जल्दी टाइम जो-सा काटने में, कटिंग वगैरह में वेस्ट नहीं होता, यानी कि आप क्विक ऐसे बना लें। तो जी आज मुझे वहाँ पे नज़र आ गए थे अपने पाकिस्तानी चटपटा नूडल्स। तो ये जी मेरे मोस्ट फ़ेवरेट हैं, मुझे इतने पसंद हैं ये, और काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आए हैं, तो मैंने सोचा चलें जी अब सारे ले लिए जाएँ। तो मोहम्मद समी के लिए और रहीम के लिए चिकन वाले ले लिए थे। चना दाल ले ली थी यहाँ पे मैंने, और चना दाल का ज़्यादा बड़ा पैक नहीं लिया था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास था, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। तो लें जी, यहाँ पे आ गई थी जी रसगुल्ले, और बहुत ही इनके मज़े के होते हैं। और यहाँ पता नहीं क्यों ये चमचम कहते हैं, मैं तो रसगुल्ले ही कहती हूँ, तो पता नहीं क्यों। तो अभी जो उनसे यहाँ पे जलेबी वगैरह ले ली थी मैंने साथ में, और कुछ ये पास्ता चाहिए था मुझे, क्योंकि फ्रूट सैलेड बनाए तो ये पास्ता बहुत अच्छा हो जाता है उसके लिए। तो अभी जी ये जो मसाले मुझे चाहिए थे, यहाँ पे ज़रा थोड़ा-सा इंसिडेंट हो गया था कि यहाँ पे जो मसाले मुझे नहीं चाहिए थे वो आ गए थे बाय मिस्टेक उनके। तो एनीवे मैंने वो भी आपको वीडियो में दिखा दिए कि बटर चिकन था। बटर चिकन मैंने नहीं इस तरह कभी भी शान का बनाया, नॉर्मल मैं बनाती हूँ अपने स्पाइसी से, तो ख़ैर वो भी आ गया। तो अभी जो-सा था जी ये, अभी धनिया देख लें जी, सब्ज़ी में मैं क्या लेकर आई थी जी, मैं सब्ज़ी में लेकर आई थी जी पहले तो धनिया लेकर आई थी, पुदीना लेकर आई थी, फ्रेश आया हुआ था, और हरी मिर्चें थीं, और हरी मिर्चें देखें जी माशाल्लाह कितनी बड़ी-बड़ी होती हैं। एक ही हरी मिर्च डालें एक हांडी में तो कंप्लीट हो जाती है जी हांडी। और अभी जो उनसे दही है, दही ले लिया था मैंने वहाँ से, और भिंडियाँ ले ली थी। तो आप सोच रहे होंगे इतनी सर्दी पड़ रही है तो भिंडियाँ यहाँ पे भिंडियाँ वगैरह आ जाती हैं विंटर में भी, तो सम टाइम हम लोग बना लेते हैं। तो अच्छी अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए मैं ले आई थी। तो ये जी नेस्ले का मैंगो जूस था, और रूबीना मैंगो जूस था। बच्चों को मैंगो जूस बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़रूर लेकर आती हूँ।
फ्रोज़न स्टफ़ में मैं लेकर आई थी कबाब्स जो उनसे हैं, चलें जी मैंने कहा ट्राई करेंगे इस दफ़ा किस टाइप के हैं कबाब्स वग़ैरह। और ये लेकर आई थी मैं, और लेट्स सी कि ये जब मैं बनाऊँगी तो पता चलेगा। नॉर्मली तो हम लोग घर में बनाते हैं और अभी मुझे इसका आइडिया नहीं था। और नगेट्स ले लिए थे बच्चों के लिए। और तो लें जी, अब मैंने सारी चीज़ें साइड पे कर दी थी, तो अभी जो-सा मीट की बारी आ गई थी। यहाँ पे मैंने चिकन भी ले लिया था, बीन्स भी ले लिया था और मीट भी ले लिया था। और तंदूरी चिकन के लिए थाई में करवाती हूँ और बोनलेस चिकन भी लेती हूँ। तो इसी तरह ही मैं सेपरेट पोर्शन ले लेती हूँ और फिर ईज़ी आपने जो भी बनाना है, चाइनीज़ बनाना है, कुछ बनाना है, आप ईज़ी मतलब के बना सकते हैं। और सेपरेट होता है, यहाँ पे ईज़िली आपको मिल जाता है, हर टाइप का पोर्शन मिल जाता है, जो भी आप चाहें। तो अभी जो-सा था चिकन को, और ये बैग्स देख रहे हैं मैं किस तरह रख रही हूँ। तो अगर हम इस तरह लाइन वाइज़ बैग्स को रखते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है और बहुत कम स्पेस लेता है आपके फ्रीज़र में। तो मैं इसी तरह ही रखती हूँ और बहुत ही मतलब कि स्पेस कम लेती हैं ये बैग्स वग़ैरह, और सुकून से फिर हर चीज़ पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो लें जी, अब मैंने माशाल्लाह हर चीज़ जो-सी ये कंप्लीट कर ली थी। मीट के भी बैग रेडी हो गए थे। अब हम रखते हैं जी इसे फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र में मैं आपको बताया था फर्स्ट स्टार्ट में ही कि मैंने फ्रीज़र और फ्रिज वग़ैरह क्लियर कर दिया हुआ था, क्योंकि मैंने आकर सारी चीज़ें वग़ैरह रखनी थी और ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हों, तो आप घर आके ईज़ी अपने घर में हर चीज़ को अपनी-अपनी जगह पे रख सकते हैं। तो मैं इसी तरह करती हूँ। अब माशाल्लाह से फ्रीज़र में हर चीज़ हो गई थी कंप्लीट, क्योंकि अभी मेरा यही था कि इस दफ़ा मैं 2 वीक्स की शॉपिंग कर आई हूँ। तो 2 वीक्स के बाद अब हम वहाँ अगेन जाएँगे शॉपिंग करने के लिए इसी तरह मीट की। तो 2 वीक्स का होता है हमारा कि 2 वीक्स के बाद ले आएँ। तो अभी जो था जी ये क्लियर हो गया है, और यहाँ पे जी जिंजर गार्लिक जो-सा मैंने साइड पे रखा हुआ था, और मैंने क्यूब्स भी बनाने थे, वो भी बनाऊँगी और वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, और बच्चों की जो भी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं वो पड़ी हुई हैं। और ये जी क्लियर हो गया था। यहाँ पे जी मैं लेकर आई थी ऑरेंज, लेकर आई थी पाकिस्तानी, तो बहुत ही मज़े के होते हैं और जब खाएँ तो वाक़ई ही पाकिस्तान की याद आती है। तो यहाँ पे जी धनिया था, धनिया जो-सा मैं ऐसे नहीं रखती, ज़्यादा लेकर आते हैं तो इसे काटती हूँ मैं, और काट के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि दूर जाना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, तो इस वजह से मैं लाकर ये फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब फ्रीज़ हो जाए तो फिर ईज़ी हम लोग अपने, और ये नहीं कि आप सोच रहे होंगे फ्रीज़र में रख देंगे और निकालेंगे सौगी हो जाएगा, नहीं। ये जैसे ही फ्रीज़र से निकालेंगे बिल्कुल फ्रेश होगा। जितना मर्ज़ी टाइम 2 मंथ 3 मंथ के लिए आप इसे रख दें फ्रीज़र में, कोई टेंशन नहीं है। आराम से आप जो-सा है यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने वॉश करके अब मैंने फ्रीज़र में रख दूँगी मैं इसे। और यहीं पे अब ये टमाटर थे, हरी मिर्चें और अदरक मैं वैसे भी ले आई थी। Yes, Mum, I made it by myself and I made one for Sammy. How to make? It's easy. Just add some milk, then put cream at top, and then add chocolate spread. And then you put the cookie, and it makes It's like an very ears. nice. It's like a hot chocolate. Yeah, and that's the little nose, and that's the little ears. I like it. Okay, you have it. Okay, Mum. Wait, spoon कहाँ पे आपका? That big? तो यहीं पे ही मैं बनाने लगी थी, अचार गोश्त बनाने लगी थी, जिसके लिए मैंने 4 टमाटर ले लिए थे, ब्लेंड कर लिया था इसको। और अचार गोश्त का जो मसाला था ये मैंने लिया था, और इसको मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लेकर और लेमन जूस 2 टेबल ही लेमन जूस लिया था, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। इसको मैं सेपरेट ही मिक्स करके और इसे ग्रीन चिली के अंदर फिल कर दूंगी। उसके ऊपर कट्स लगा के, आपने फुल कट नहीं लगाना, आपने जिस जिसम उसके टमी में ही थोड़ा सा कट लगाना है और उसके अंदर फिल करते जाना है। और जैसे ही फिल करेंगे फिर आप इसे साइड साइड पे रख के, और उसके बाद जी ये बहुत इजी क्विक बन जाता है। ये लजीज़ा का है अचार गोश्त, और ये मैं सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ और बहुत टेस्टी बनता है। फ़र्स्ट टाइम मैंने शान का ट्राई किया था और नाइस बना था, अभी इसका मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो लेट्स सी किस तरह का टेस्ट आएगा। और ये बहुत टेस्टी बनता है और इजी क्विक बन जाता है। जैसे कि गेस्ट ने आना है, कोई टेंशन है कि आपने क्या चीज़ जल्दी बनानी है, तो ये बहुत इजी क्विक बन जाता है और नाइस बन जाता है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अचार गोश्त के लिए मैंने लिया था 1 केजी मैंने मीट लिया था, और यही मैंने 6 हरी मिर्चें ली थी, ग्रीन चिली, और 1 कप मैंने योगर्ट लिया था, और 3 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया था, और 4 टमाटो की प्यूरी बना ली थी। तो लें जी, यहाँ पे मैंने डाल दिया था 1 कप ऑयल डाल दिया था, इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था। जैसे ही 2 से 3 मिनट के लिए उसे अच्छे तरीके से फ्राई किया, तो उसके अंदर मैंने मीट ऐड कर दिया।
मीट को ऐड करके तकरीबन 15 मिनट के लिए तो मस्ट है कि आपने इसे अच्छे तरीके से भूनना है। जैसे ही भुनेंगे आप और इसका कलर चेंज हो जाएगा, और जब कलर चेंज हो जाए तो आपने इसके अंदर लजीज़ा का ये वाला अचार गोश्त मसाला ऐड कर देना है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपने जो 1 कप योगर्ट है आपने वो डाल देना है इसके अंदर, और जब योगर्ट डालें तो अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए अगेन इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। तो जैसे ही इस मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से योगर्ट और साथ में मसाला, आपने इसके अंदर टमाटो प्यूरी मिक्स कर देनी है। टमाटो प्यूरी जब मिक्स करें अगेन आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और इसके बाद आप प्रेशर कुकर लगा दें 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि फिर वो सॉफ्ट हो जाता है, टेंडर हो जाता है और नाइस बन जाता है। तो लें जी, अब मैंने 5 मिनट के बाद कुकर खोल दिया था, तो देखें जी कितना प्यारा माशाल्लाह ये अचार गोश्त तैयार होकर निकल आया। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जी हरी मिर्च डाल दूँगी जो मैंने ऑलरेडी फिल कर दी हुई थी। और ये देखें जी, अब मैं जब इसे डालूँगी और तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसे स्टीम पे रखूँगी, 2 मिनट्स के लिए। 2 मिनट्स के बाद फिर हम जी देखेंगे कैसा बनता है। तो लें जी, अब 2 मिनट्स हो गए थे और अब ये देखें जी कितना प्यारा माशाल्लाह से अचार गोश्त तैयार हो गया था, और बहुत इजी और बहुत क्विक। और यहीं पे मैं बताऊं जी, अब ये तैयार हो गया था तो अब मेरा पार्सल आया था। मैंने शूज़ मंगवाए थे, ऑर्डर दिया था ऑनलाइन, तो मैंने कहा लेट्स सी के देखते हैं कैसा आया है। तो ऑनलाइन आपको पता है सम टाइम होता है कि कोई चीज़ें अच्छी निकल आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी निकलती, तो थोड़ा डाउट ही रहता है इन चीज़ों का। तो यहाँ पे जी ये बहुत प्यारी, ये वाले जो उनसे मैंने मंगवाए शूज़, ये बहुत नाइस निकले थे, और बहुत 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 नाइस क्वालिटी है इनकी, बहुत अच्छी सी निकली थी। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें जी मैं आपको पहन कर भी दिखा दूँ जल्दी से। तो ये देखें जी, ये इसका स्टाइल था, और एक ये था बकल वाला, और ये बैकलेस है, और ये भी बहुत नाइस था। इसका सम टाइम होता है कि ऐसा फ़ील होता है कि पाँव से स्लिप हो जाएगा, पर ये स्लिप नहीं होता, ये काफ़ी ग्रिपी था। जब मैं ऑनलाइन ऑर्डर दे रही थी तो मुझे इतना नहीं था श्योर कि ये किस टाइप के होंगे। सम टाइम होता है कि स्लिपरी होती हैं इस टाइप की चीज़ें, ऑनलाइन ऑर्डर दें, और सम टाइम होता है कि आप डाउट होता है कि कैसी आएगी चीज़, कैसी नहीं आएगी। तो ख़ैर ये दोनों शूज़ आए, बहुत अच्छे आए, दोनों ही नाइस मुझे लगे, और एग्जैक्ट मेरा साइज़ था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, साइज़ में भी नाइस था, माशाल्लाह से नाइस हो गए। तो चलें जी, अब हम यहीं पे ही, रहीमा उठ गया था और मूड में था और स्माइल पास कर रहा था खैर से। और चलें जी, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी, थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ बट इंशाल्लाह मेरी ट्राई है मैं एवरी डे आपके साथ शेयर करूँ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।